ਓਏ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੋਪੀ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੋਪੀ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਚ ਬਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਲਚ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। हो गए जी, इधर इस होटल पर रात रहे थे। रात को लियाकत बाज़ार में मरियाबाद से होकर वापस आए थे, तो रात हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इधर आ रहा थे और बहुत बुरे हालात थे इसके। तो अल्लाह ही माफ़ करे। चलो अब निकले यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ के। हाँ जी हेलो, मैं 8 बजे पूरे आज भी मोटरसाइकिल बैठ ही गए हैं, पूरे 8 बजे ने। लेकिन यार वो मुंह नहीं तोड़ सके। निकले तो जान छुड़ाई है, मुंह में हालत ही बड़ी बुरी थी, मुझे लग रहा है मुँह खारिश पै गई यार। मैं तो पहले भी गया चादर चेंज करवा लो, तो स्लीपिंग बैग अपने नहीं खोल रहे थे, तो पता नहीं की होएगा आज रात को। वेलकम बैक टू पाक वेंचर हैबतनाक चैनल। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई जब हम लोग वीडियो एक देखते हैं तो उससे नेक्स्ट एपिसोड हमें नहीं मिलता, उसके लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो कुछ सिस्टम ऐसा करो, एपिसोड लिखो, सारा कुछ करो। तो मैंने हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर एपिसोड नंबर लिखा हुआ है, और जितनी भी आप वीडियो देखती हैं वो जब वीडियो ख़त्म होती है एंड पे एंड स्क्रीन आता है 20 सेकेंड का, उसमें वो जो सा नेक्स्ट एपिसोड होता है वो रिकमेंड कर रहा होता है। अगर आप गौर करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो एंड के ऊपर जाके आपको 2 वीडियो मिलेंगी, जिसमें से लेफ्ट साइड वाली जो सी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड पे ले जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एपिसोड 3 देख रहे हैं किसी भी सीरीज का, तो जैसे ही वो खत्म होगा तो 20 सेकंड का एंड पे एंड स्क्रीन आएगा। उस 20 सेकंड के एंड स्क्रीन में 2 वीडियो आपको शो होंगी, जिसमें से एक लेफ्ट साइड वाली जो सी वीडियो होगी वो आपको एपिसोड 4 पे ले जाएगी, और उसके थंबनेल पे लिखा भी होगा एपिसोड 4 लेफ्ट साइड पे नीचे छोटा सा करके मैंने लिखा होता है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे ले जाता है। इसलिए पूरी वीडियो देखोगे एंड पे एंड स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो पे क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड पे जा सकते हैं। तो इन 2 वीडियो के बिल्कुल साथ में आप लोगों को बेल आइकॉन और सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा। अगर आप इन दोनों के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड डालूंगा आपको उसकी भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या व्हाटएवर जो भी आप चीज़ यूज़ करें उसके ऊपर आ जाएगी कि मैंने न्यू एपिसोड अपलोड किया है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में हर सीरीज की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें आप प्ले लिस्ट पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको 1 बाय 1 आपको पूरी सीरीज दिखाएगा। तो नेक्स्ट जो है आपने इसी का ख्याल रखना। अगर आपको एपिसोड की समझ नहीं आ रही है तो आप लोग या तो प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे पूरी वीडियो देख के, या फिर पूरी वीडियो नहीं भी देखी हुई आपने पहले देखी हुई है तो एंड वाले 20 सेकंड में जाए तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। ओके, मैं गूगल मैप करना बाहर आओ उधर मेन पे। ओके जी, लियाकत बाजार सुबह सुबह 8 बजे सारा बंद पड़ा है और हम लोग निकल गए हैं हना लेक के लिए। और देखो कितने मिनट में कब तक वापस मुंबई सिल्क सेंटर है। सिल्क सेंटर हाँ, तो 19 किलोमीटर दस रहा है, 47 मिनट जल्दी पहुंच जाए 47 मिनट तो भी। लेकिन इस रस्ते नाश्ता वगैरह मुँह वगैरह तो होना है। राइट साइड से फुल घूम जावा, फुल घूमना, फुल 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 वाटरफॉल पंप अदर की घंटा का। तो आज है हमारा 6ठा दिन बलूचिस्तान ट्रैवल का, और आज हम लोगों ने कोयटा में ही तकरीबन 5 से 6 जगहें विज़िट करनी थी, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों को जाना था कोयटा कैंट में। कोयटा कैंट में हम लोगों को 2 चीज़ें देखनी थी, जिसमें से एक था बूट हाउस और दूसरा था हेलीकॉप्टर, जो कि को फांसी से पहले कोयटा में लेके आया था। और पाकिस्तान के आइन में कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी को फांसी देते हैं तो आप उसको जिस कन्वेंस में लेके आते हैं तो उस कन्वेंस को आप दोबारा यूज़ नहीं करते। 2 घंटे लगाए हम लोगों ने आर्मी से परमिशन लेने के लिए कि हम लोग आप कैंट में जाने दो। पहले उनसे बोला हम लोगों ने बूट हाउस देखना, वो बोलते यहाँ पे कोई बूट की शॉप नहीं है। बेसिकली उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हाँ कैंट में बूट हाउस भी है। बहुत कुछ बोला उनको कि ट्रैवलर हैं, लाहौर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकेंगे। लेकिन आर्मी के शशकों की वजह से हम लोग
कैंट में नहीं घुस सके। हम लोग को फाइनली फिर आखिरी डिसीजन ये लिया कि 2 घंटे ज़ाया हो गया, हम चीज़ ज़ाया नहीं करें, हम लोग इसको स्किप करें और चलें हन्ना झील की तरफ। तो बूट हाउस और हेलीकॉप्टर स्किप। जब आप हन्ना झील की तरफ जाते हैं तो आपको इधर एक प्याला होटल मिलता है। जब आप कोयटा वाली साइड से आते हैं तो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको लेडी माउंटेन कहते हैं, कोयटा लेडी माउंटेन। ये सामने जो आप मेरे देख रहे हैं ये लेडी माउंटेन है, जैसे एक औरत लेटी हुई है। तो कैंट से परमिशन ना मिलने के बाद हम लोग पहुंचे नवा किली मुकाम पे और वहाँ पर एक प्याला होटल था। वहाँ पर हम लोगों ने ब्रश किया, मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और मैंने पूछा कि यार यहाँ पर कहीं पे स्लीपिंग ब्यूटी है, पहाड़ जहाँ पे एक औरत लेटी हुई है, वो कोयटा में किस जगह पे है। तो इत्तेफाकन उन लोगों को भी नहीं पता था कि वो किधर है। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, उसने उसको बताया कि इसी जगह पे इस मुकाम पे। तो वो बोला अल्लाह ये तो हमारे सामने ही है। तो जब मैंने उसको दिखाया, उसको बताया, उसको समझाया तो उसने बोला हाँ ये तो सच में औरत लेटी हुई है। और हम लोगों को यहाँ पे इतना साल हो गया है, हम लोगों ने आज तक किसी को गौर नहीं किया, ना कभी किसी ने बताया। इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकामी लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है। इसलिए आप लोग अपने जब भी ऐसा कोई ट्रैवल करो तो अपनी स्टडी पूरी करके ही जाओ, ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। स्लीपिंग ब्यूटी की जो सी लोकेशन है उसके लिए आपको कोई स्पेशल नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग अगर हन्ना लेक जाते हैं, स्पिन क्रेज जाते हैं, वली तंगी शबान के लिए, तो आप लोगों को रास्ते में ही जैसे ही आप कोयटा से निकलेंगे तो कुछ ही देर के बाद आप लोगों को राइट साइड पे जैसे ही कैंट के पास करके आपको नवा किले में आपको दूर से नजर आती है। और बेसिकली ये सिलसिला ज़रगोन है। मैं कहा देख किडी बेखबर सुती हुई है। हाँ तेन उठाना ही नहीं चाहिए, सुते पे किडी सोनी लग रही। नक दे यार है? खड़ा नक के बिल्कुल जी फील कर गई ये उतों दी सुती है। कभी बंदा खलो ही जाता। चल रहा BMC चल रही तेरी है? वो चल रहा तेरा नेट चल रहा? नहीं, पीछे बोर्ड लगा है 4 किलोमीटर बाद चेक पोस्ट है। अच्छा इतों 2 रस्ते होंगे पुल तो बाद कह रहे थे, एक वली तंगी में जाएगा, एक शबान में जाएगा। जब हम लोग थोड़ा ही आगे गए तो हम लोगों को पता चला कि स्पिन क्रेज और हन्ना बहुत करीब है, इनके लिए कोई आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले जोन सा मेन पॉइंट है हमारा वली तंगी डैम, उसको करके आए और वापस आकर ये दोनों चीज़ें या जो भी होगा वापस आके करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वली तंगी के लिए। पुल से कि किधर से? अच्छा इधर ये पिकनिक पॉइंट है, इधर कोई वली तंगी के पास? ਇਹਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰ, दोबारा मैं पूछांगा। पूछो किधर जाना चाहिए? मेरे सारे बिचों जाना चाहिए हैं? हाँ जी पानी देने बिचों वाड़ा लगा मैं ते। पैर गिले ही हो गए जी। हो गए ने हो गए ने हो गए ने। ओए होए अगे डब्बे भी फंसे ने। बात कंफ्यूज ना करेगा। है एकदम ना कंफ्यूज कराया कर। अच्छा जी आ रही हो ना जी। अपना वाइजर ठीक कर सर। की ठीक करा? वाइजर अच्छा की करिए हूँ? गलत चले गए। मुन भी इधर उत्ते चढ़ाओ। हाँ इधर जी
मोटर स्टार्ट ही रहने दो। अन्ना लेक से आगे जो है, अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो आप लोग यहाँ पर हर हाल में जो सा कैंट है, कोयटा कैंट, वहाँ से अपनी उनसे एक टोकन मिलता है, एक पर्ची मिलती है, वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इस साइड में आएँ। तो अगर आप लोगों ने उसके बगैर आप लोगों को इस बली तंगी से पहले एक गेट आता है, उससे वहाँ से आप उन्होंने वो बंद किया होता है। तो वहाँ से आपकी परमिशन होने के बाद, आपका वो टोकन देखने के बाद, एक्सेस देखने के बाद आप लोगों को वो आगे जो है वो विज़िट करने देंगे। तो हमेशा ये बात रखे, बली तंगी हो गया, स्पिन क्रेज हो गया, इसके लिए आपको आर्मी से, वहाँ से, कोयटा से ज़रूर हर हाल में उसके वो एक पर्ची मिलेगी, आपको टोकन मिलेगा। आपको क्या होगा, मैंने नहीं वो करवाया, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके बड़ी रिक्वेस्ट करके बड़ा उनको एतमाद में लेकर बहुत उनकी मेहरबानी, उन्होंने इजाज़त दे दी। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो लेकिन आम लोग जितने भी हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, यहाँ पर लोकल भी नहीं आ सकते। उन्होंने लोकल्स को भी रोका हुआ था कि लोकल भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने हम लोगों को एक एक्सेस दे दिया है कि उनकी वो मेहरबानी है कि हम लोग पंजाब से आए हैं। बली तंगी बेसिकली कोयटा में उड़क वैली में है, और मुझे नहीं पता था कि बली तंगी डैम भी है। मुझे था कि जिस तरीके से मैं 2-10 तंगी पीछे करके आया था ज़ियारत में, उसी तरह से ये भी एक सिर्फ तंगी होगी, लेकिन तंगी के आगे साथ ही आगे डैम है जो कि 1960 में पाक आर्मी ने बिल्ड किया, जिसका सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ज़रगून हिल है, जो कि पार्ट ऑफ सलेमान रेंज है। बहुत खूबसूरत रास्ता है, मैंने अभी तक ऐसा कोयटा में कोई रास्ता नहीं देखा है। हैबतनाक एक बड़ा एक दहशत वाला रास्ता है, और रास्ते में जब आप बली तंगी के लिए जा रहे हो, आप लोग अपने लेफ्ट साइड पे डेथ माउंटेन नज़र आती है, उसको देखकर एक अजीब ही एहसास होता है। वो एहसास आप कैमरे में तो नहीं ले सकते, बड़ा एक दहशतनाक सा, और लगता है कि जैसे कि इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई स्टोरी ज़रूर है। तो जब भी कोयटा आओ, बली तंगी ज़रूर विज़िट करो। बली तंगी के बगैर आप लोगों ने कोयटा से जाना ही नहीं है। ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त। नहीं जी, आगे ये सिस्टम ख़त्म हो गया, सड़क बंद है और अब आगे मज़ीद नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग हुई भी है। ओए होए होए, और रास्ता कोई भी नहीं है इधर से आगे जाने का है। थले होगा पत्थर दे तो लेकिन मून भी ऐसी साढ़ा अगला बड़े कम जे थे, कोई काम ना लवा ली ऐसी एक बारी कोशिश करांगे। अच्छा, सड़क कितनी ऊंची हो जाती है उधर जाके देख लो ना, सड़क है थी अदर है क्रॉस करके वो अगे जाने आ। फिर सड़क कितने की है? सड़क वो है उत्ते की जी, है सामने है वाली अन्नी ऊंची नहीं की। चढ़ सकते हैं पहले पैदल देखा ये नहीं नाक से बाहर सुख्या दे रहा हूँ। अच्छा जी, लेडीज हाँ आर्मी वाले वो मोटर वाला है। अच्छा जी, उसको हमने ये लैंड स्लाइडिंग को बाईपास किया और जगह आप लंबी पैती किसी जगह आप लंबी पैती। हाँ डाले वाले चक्कर ही होते वली तंगी की वली कंगी भी होती जाना है। जबरदस्त मून भाई। अदर ही आ रहे मैं बिच ही लगी चेक कर रहा बहुत हल्की दे कर भाई। मून भाई हल्की रेस आऊंगा। नहीं रेस कट देनी है, पैरा रोड लाना
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸੂਈ ਰੇਸ ਵਾਲੀ RPM 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੂਨ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਸੀ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਲਚ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲਗੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੰਗੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ। ਚੰਗੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਢਾਹ ਜਾਏਗੀ ਉੱਤੇ, ਇੰਝ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ ਟੋਪੀ ਢਾਹ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗਈ ਤੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹਾੜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। FC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਤੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। FC ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਕਲਚ ਬਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਲਚ ਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਏ हाँ ये है जी वली तंगी। लेकिन अभी मोटरसाइकिल साइड पे लानी भी तो है ना, पानी से ना खड़ी करनी। वली तंगी आ गई है। आवा नहीं फिर की करोगे हुण? मैं इत्थे किथे लावांगा मोटरसाइकिल। किथे लाओगे? वो लकड़ दे कोल। मुझे नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत लेक होगी। और हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में समझ आने लगी थी कि ये पानी जो आ रहा है बड़ा मज़े का पानी लग रहा है, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं मैंने किया था कि झील है। मुझे वली तंगी का पता था। तो मुंह पे फोर्स करते कि चलो 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 चलो। और रास्ते में लैंड स्लाइडिंग हुई थी, फिर हमने नीचे दरिया में से अलग से रास्ता अपनाया, वहाँ से आते रहे और फाइनली बलोचिस्तान की मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत लेक होगी। और बहुत खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत और साफ़ और ठंडा पानी, जिस तरह का गिलगित बल्तिस्तान में ठंडे ठंडे पानी में से गुजरते हैं उसी तरह से इसका भी चिल किस्म का पानी है। ऊपर सारी ये बर्फ़ शरफ इसके बड़ी भी है। और ये हम लोग उस तरफ से आ रहे हैं, वो इस तरफ से करके यहाँ से बाइक खड़ी करके फिर ऊपर आए हैं। यहाँ पे ये इन्होंने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। और जो बाइकर है, एडवेंचरर है, उनके लिए रास्ते में एडवेंचर भी है, क्योंकि जब आप वली तंगी के बीच में से गुजरते हैं तो वो एक बड़ा मुश्किल सा पत्थरों में, पानी में से, दरिया में से, ये जो पानी से निकल रहा है उसके बीच में से आपको निकल के आना पड़ता है, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी है। तो आखिर बेसिकली ये लेक नहीं, एक डैम है और जो बहुत खूबसूरत है।
बहुत रैली बहुत 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 खूबसूरत है। अभी तक की जो सी 6 दिन की थकन थी बलूचिस्तान के टूर की, वो सारी आज उतर गई है और आज हम फिर से एक न्यू बर्न राइडर की तरह हो जाएंगे। और देखो अब आगे कल का प्रोग्राम है कि कल हम लोग निकलेंगे ईरान बॉर्डर के लिए। और ईरान बॉर्डर का भी तकरीबन यहाँ से कोई 700 किलोमीटर 650 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में एक दालबदीन करके एक जगह आती है, कहते हैं कि वहाँ पे आप एक रेस्ट करें, दूसरे रेस्ट में आप लोग ईरान बॉर्डर पहुँचेंगे, ताफ्तान बॉर्डर। इस बार मैं जो सी खाना पीने की बातों की इधर उधर की चीज़ों की बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से, दूसरा थोड़ा सा मेरे पास मेमोरी की जो सी है स्टोरेज वो बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई 16 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें बड़ा एहतियात से बड़ा थोड़ा करके चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो थोड़े से जो चश्के हैं वो इन वीडियोज़ में शायद कम हो, तो उसको जो है आप लोग उसको ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और राइड करते रहो पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान की। ये अभी जो आपने पीछे चेक पोस्ट देखी है, इस चेक पोस्ट पे आके आपको रोक लेंगे। अगर आपके पास आर्मी की परमिशन होगी, अगर आपके पास कोई एक टिकट, एक कोयटा कैंट में से एक टिकट मिलती है वली तंगी के लिए, तो फिर आपको जाने देंगे। अगर आपके पास वो पास नहीं होगा तो आप लोग जो है वो वली तंगी नहीं जा सकते। ये मून भाई को वाशरूम आ गया और हम हवा एंजॉय कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, शाम को हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये स्पिन क्रेज के रास्ते में ये सारा कोयला निकल रहा है यहाँ से। मूवी सारा कोयला निकल रहा है। जी कोयला